संत श्री तुलसीदास जी भी इस तथ्य को जानते थे, इसलिए अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया है कि कहे तुम्हार मरु मैं जाना, केवल इतना ही नहीं। इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेष नाग क्रोध करके फुफकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वह लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खो देना नहीं। इसीलिए विद्वान संत श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, पद कमल धोय चढ़ाय नावना, नाथ उरराई चहो, मोहि राम राउर आन, दशरथ सपत सब साची कहो। बरु तीर मारऊँ लखन पै, जब लगी ना पाय पखार्यो, तब लगी ना तुलसीदास, नाथ कृपाल पार उतारहूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा, मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुआई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूँगा, तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। तुलसीदास जी आगे और लिखते हैं, सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई, जानकी लखन तन। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे, जैसे वह उनसे पूछ रहे हैं, कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो यह दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था, उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, पद पखार जलपान कर, आप सहित परिवार, और पितर पार कर, प्रभु पुण्य मुदित गयो लेहि पार।